रामपुर गांव में एक रात बहुत जोर की बारिश होती है। चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा होता है। वही जंगल में जानवर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से कुछ होता है और वहां एक पेंगुइन आती है और गांव की तरफ जाने लगती है। तभी इसको देखते ही कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अगली सुबह जैसे होती है, राजू और रानी टहलने के लिए निकलते हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है राजू। हाँ रानी, एकदम सुहाना लग रहा है। तभी इनके सामने पेंगुइन आ जाती है। ये पेंगुइन हमारे गांव में कैसे आ गई राजू? हाँ रानी, पर देखो तो ये कितनी मासूम लग रही है। क्यों ना इसको हम अपने घर लेते जाएं। अचानक ये पेंगुइन बड़ी होने लगती है। मैं यहाँ पूरे गांव का विनाश करने आई हूँ। मैं तुम दोनों को भी कच्चा खा जाऊंगी। इतना सुनते ही ये लोग डर जाते हैं और भागते हुए गांव की तरफ जाने लगते हैं। ये इतना घबराए होते हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। जैसे तैसे करके ये पूरी कहानी गांव वालों को सुनाते हैं। ये सुनकर गांव वालों का हालत खराब हो जाता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद, सुनो बेटा, अब इतनी बड़ी मुसीबत से बस कालिया बाघ ही बचा सकता है। लेकिन कालिया बाघ को खोजेंगे कहाँ? कालिया बाघ जंगल के बीचों बीच सुनहरी गुफा में रहता है। लेकिन याद रहे, गुफा में बस एक ही आदमी जा सकता है जो सच्चे दिल का होगा। ये बात है तो रामू जाएगा। ये बहुत ही दिल का साफ आदमी है। हाँ रामू, मैं भी तुमको ही बोलने वाली थी, तुम जाने के लिए बेस्ट हो। इनकी बातें सुनकर रामू गुफा के लिए निकल लेता है। पता नहीं ये कौन सी आफत आ गई है। इतनी बड़ी कोई पेंगुइन होती है क्या? जरूर ये कोई राक्षसी होगी जो हमारे गांव के ऊपर बुरी नजर लगाए बैठी है। कौन हो तुम बालक और यहाँ क्यों आए हो? जी मैं रामू हूँ और रामपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी पेंगुइन आ गई है जो पूरे गांव को बर्बाद कर रही है। अब आप ही सबको बचा सकते हैं। देखो रामू, ये कोई मामूली पेंगुइन नहीं है। ये एक ऋषि के श्राप के कारण पेंगुइन बनी है। असल में ये एक मायावी नाग है। मैं उसको श्राप से तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको वापस नागलोक भेज सकता हूँ और इसके लिए बस एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है बताइए ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऋषि ने जब उसको श्राप दिया था, तब ऋषि ने पेंगुइन से यह बोला था, तुम जहाँ कहीं भी रहो, अगर तुम्हारे शरीर को कोई पेंगुइन छूटी है तो तुम अपने आप नागलोक के जेल में हमेशा के लिए आ जाओगी। उसको हमेशा के लिए नागलोक भेजने के लिए रामू तुमको पेंगुइन बनना होगा। मैं अपने गांव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी कालिया बाघ रामू को पेंगुइन बना देता है। अब जाओ रामू, तुमको कैसे भी करके मायावी पेंगुइन को छूना है। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। शुक्रिया कालिया बाघ। रामू भागते हुए गांव की तरफ जाने लगता है। तभी पेंगुइन गांव में आतंक मचा के रखता है। वाह, मुझे एक साथ इतने सारे भोजन मिल गए। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है मायावी नाग। रामू भागते हुए पेंगुइन के पास जाता है और उसको छू देता है, जिसके बाद ये पेंगुइन नागलोक चली जाती है और सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं।